Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. I am back with all new content and I hope you guys are enjoying it. So अगर आप में से कोई न्यू है, let me give you an introduction about myself. Hi, my name is शान्या और मैंने अभी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ऑनर्स किया है. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने बेसिक नॉलेज को आप लोगों की हेल्प के लिए यूज़ करूँ, लाइक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस. जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इग्नू की जो हिस्ट्री के मटेरियल्स है वो काफ़ी बल्कि हैं, लाइक काफ़ी मोटे मोटे मटेरियल्स है और उन्हें कम टाइम में कवर अप करना इजी नहीं होता है. इस वजह से क्या होता है, आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाता है और आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर नहीं आ पाते, कई बार बैक भी लग जाता है. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसे क्रिस्प फॉर्म में आपको बता दूं, ताकि एज अ समरी भी अगर आप समझ जाओ तो आप आराम से अपने पेपर में इस चीज़ को लिख सको. हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज़ अ काइंड ऑफ स्टोरी. आपको कहानी की तरह उसे याद करना है और अगर आपको एक बारी कहानी याद हो गई सीरीज वाइज तो फिर आपको कोई मटेरियल वगैरह कुछ रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट. तो सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि हिस्ट्री ऑनर्स जो पेपर है ये आपका ईयरली पेपर है, यानी कि साल में आपके सिर्फ एक बार एग्जाम्स होंगे. कई अदर कोर्सेज भी हैं इग्नू में जो कि सेमेस्टर वाइज होते हैं, यानी कि हर 6 महीने में उनके पेपर होते हैं. फॉर एग्जांपल बीसीए. बट हिस्ट्री ऑनर्स के केस में ऐसा नहीं है, आपको पूरे साल में बस एक बार एग्जाम देना है. बेसिक तरीके से बताऊं तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैंने जनवरी 2024 में अपना एडमिशन लिया है, तो मेरा जो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट प्लस सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा वो एक साथ दिसंबर 2024 में होगा. जनवरी 2024 का एडमिशन है, दिसंबर 2024 में मेरा पहला पेपर होगा. इसके कुछ एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है. एडवांटेज ये कि 3 साल 3 बार एग्जाम, बात खत्म. लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि आपको 2 सेमेस्टर्स के एग्जाम एक साथ देना है, इस वजह से एक तो काफ़ी सारे पेपर्स आपको देने होते हैं और सिलेबस काफ़ी लेंथी है. यहाँ पे मैंने सिर्फ हिस्ट्री के सिलेबस को मेंशन करके रखा है. इसके अलावा आपके कुछ डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, कुछ जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, कुछ स्किल एनहांसमेंट सब्जेक्ट्स भी हैं. उनके सिलेबस को मैंने मेंशन नहीं किया है, तो वो अलग है. यहाँ पे मैं सिर्फ स्पेसिफिक हिस्ट्री की बात करने वाली हूँ. तो आई होप एग्जाम को आप समझ गए होंगे. लेक्चर्स के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, यानी कि आप इग्नू के एग्जाम में कैसे आंसर लिखो जिससे एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स. कुछ तरीके होते हैं जिसके हेल्प से आप अच्छे मार्क्स इग्नू में भी स्कोर कर पाते हो. मैंने कई जगह पे सुना स्टूडेंट्स को कहते हुए कि इग्नू के जो एग्जामिनर्स है वो अच्छे नंबर नहीं देते, आप कितना भी कुछ लिखो. तो यहाँ पे गलती ये है कि आप कुछ भी रैंडम चीज़ें अगर भर दोगे अपने आंसर में और आप एक्सपेक्ट करोगे कि एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे दे, तो ये पॉसिबल नहीं है जब तक आप क्वेश्चन की डिमांड को पूरा नहीं कर रहे हो. रिमेंबर, जो आपकी कॉपीज को चेक कर रहा है वो कोई अनपढ़ आदमी नहीं है, वो उस सब्जेक्ट का ही टीचर होगा. तो अगर आप कुछ भी रैंडम चीज़ें अपने भर दोगे और क्वेश्चन के रिलेटेड आंसर को नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर फॉर श्योर आपको नंबर नहीं देगा. तो ये गलती नहीं करनी है. आई विल मेक श्योर कि मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको पढ़ाऊँ ताकि एज अ स्टोरी वो आपके दिमाग में बैठ जाए. और अगर आप एक पेज में छोटे नोट्स भी बना लो एग्जाम से पहले तो फटाक से रिविजन करके आप बिना ज़्यादा मेहनत किए एग्जाम में अच्छे नंबर ला सको. तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स डिस्कस दी सिलेबस वन बाय वन. सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर के बारे में. फर्स्ट ईयर में हमारे 2 सेमेस्टर होंगे, 6 महीने के सेमेस्टर फर्स्ट, देन 6 महीने के सेमेस्टर सेकेंड. सेमेस्टर फर्स्ट में हिस्ट्री का 2 पेपर है, BHIC 101 एंड BHIC 102. 101 में हिस्ट्री ऑफ इंडिया का वॉल्यूम 1 पढ़ना है जो कि मोस्टली प्री हिस्टोरिक एज को कवर करेगा. BHIC 102 में सोशल फॉर्मेशन एंड कल्चरल पैटर्न ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड, ये भी आपकी प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री को ही कवर करेगा बट इन कंटेक्स्ट टू दी वर्ल्ड हिस्ट्री. सेमेस्टर 2 में अगेन 2 पेपर आ जाते हैं. BHIC 103 जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया का वॉल्यूम 2 है, ये आपका आप कह सकते हो लाइक अर्ली एंशिएंट पार्ट को कवर कर रहा है. BHIC 104 में सेम सोशल फॉर्मेशन एंड कल्चरल पैटर्न ऑफ दी मिडाइवल वर्ल्ड, यानी कि 2 पेपर आपके आ जाएंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया के और 2 पेपर आ जाएंगे आपकी एंशिएंट और मिडाइवल वर्ल्ड के. ये हो गया पूरा फर्स्ट ईयर का सिलेबस. नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड ईयर जो कि सबसे लेंथी है क्योंकि आपको पर सेमेस्टर 3 पेपर देने होंगे हिस्ट्री के. सेमेस्टर थर्ड की अगर हम बात करें तो इसमें आपका BHIC 105 जो कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट है. BHIC 106 जिसमें राइज ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ना है हमें. BHIC 107 जो कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया का फोर्थ पार्ट है, यानी कि 2 पेपर इंडियन हिस्ट्री के हो गए, एक पेपर आपका मॉडर्न वर्ल्ड का हो गया. फोर्थ सेमेस्टर की बात करें BHIC 108 राइज ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड वॉल्यूम 2, BHIC 109 हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम 5, BHIC 1010 हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1757 टू 1857, यानी कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तक आपको कवर करना है. तो अगेन 2 पेपर इंडियन हिस्ट्री के हो गए, एक पेपर आपका मॉडर्न वर्ल्ड का हो गया. तो 6 पेपर आपके हिस्ट्री के हो गए. थर्ड ईयर में आपके आ जाते हैं BHIC 111 111
हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप पार्ट 1, ये मॉडर्न वर्ल्ड था, ये मॉडर्न यूरोप यानी कि स्पेसिफिक टू यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ना है आपको 1780 टू 1939। देन BHIC 102 हिस्ट्री ऑफ इंडिया पार्ट 7, क्योंकि 5-6 आपने यहाँ कवर कर लिया, 7 यहाँ आ गया। BHIE, अब ये जो पार्ट है ये स्पेसिफिकली हिस्ट्री ऑफ चाइना है, इसमें आपको कंप्लीटली हिस्ट्री ऑफ चाइना को पढ़ना होगा। जो कि एंशियंट पार्ट होगा उसका वो आप अपने फर्स्ट ईयर में कवर कर लोगे, लेकिन जो चाइना का जो मेन हिस्ट्री है वो आपके BHIE, इसे ध्यान रखना BHIE है ये, BHIC नहीं है। 141 हिस्ट्री ऑफ चाइना में कवर होगा। और लास्ट सेमेस्टर 6 सेमेस्टर में आपका BHIC 113, जो कि अगेन इंडियन हिस्ट्री है 1857 से 1950 तक, यानी कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लेके इंडिपेंडेंस तक की हिस्ट्री। BHIC 114 आ जाएगा आपका हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप पार्ट 2, जो कि 1780 टू 1939। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं यहाँ पे एक पॉइंट मिस कर रही हूँ कि जैसे कि आपने हिस्ट्री ऑफ चाइना स्पेसिफिकली पढ़ी है, वैसे ही आई थिंक आपके 6 सेमेस्टर में एक पेपर होगा हिस्ट्री ऑफ जापान का। वहाँ पे कुछ आई थिंक जब आप अपना री रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको ऑप्शन दिया जाता है, उस ऑप्शन में मैंने हिस्ट्री ऑफ जापान सेलेक्ट किया था। तो ओवरऑल पढ़ना क्या पड़ा मुझे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंप्लीट, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, सम पार्ट्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑल्सो, एंशियंट वर्ल्ड, मिडाइवल वर्ल्ड, स्पेसिफिक यूरोपियन हिस्ट्री, देन स्पेसिफिक चाइनीज़ हिस्ट्री, और मैंने जापानीज़ हिस्ट्री सेलेक्ट की थी तो एक पेपर था मेरा जापानीज़ हिस्ट्री का। तो ये हो गया ओवरऑल आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर का कंप्लीट सिलेबस। नेक्स्ट वीडियो से हम 1 बाय 1 सारे पेपर्स को कवर अप करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट क्रिस्प फॉर्म में वीडियोस में रखूंगी ताकि ज़्यादा लेंथी ना हो और आपको इजी वे में सब कुछ समझ आ जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ गुड डे एंड बाय।